हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स की वर्कशीट नंबर 18। टॉपिक है रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण। इससे पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं, है ना। उससे आगे की है ये आज। देखिए, 2 चर में करी थी हमने। 2 चर में रैखिक समीकरण किया था, एक्स और वाई में, है ना। और हमने फिर क्या किया था, उनके हल निकाले थे। या तो हमने एक्स की वैल्यू पुट की थी और वाई की निकाली थी, या फिर वाई की पुट करके एक्स की निकाली थी। ऐसे किया था, उनको पेयर में लिखा था इस तरीके से। फिर एक टेबल बनाई थी इस तरीके से, और फिर टेबल की वैल्यू को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया था। यही था। अब आगे देखते हैं। एक समीकरण x इज इक्वल टू 4 लेते हैं। यदि इसे हम केवल एक चर सिर्फ x में बनाएं तो इसका सिर्फ एक ही हल होगा, x इक्वल टू 4। जब आप एक ही चर लेंगे तो उसकी वैल्यू आप इन्होंने आपको 4 दे रखी है, तो इसकी एक ही वैल्यू रहेगी। अद्वितीय हल जिसे बोलते हैं, यूनिक वैल्यू, है ना। और अगर हम इसे 2 चर का बनाएंगे तो 2 चर का ये कैसे बनेगा। देखो, x तो है, प्लस 0 इंटू वाई ले सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू वाई का मतलब तो 0 ही हो गया। 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 0 इंटू वाई ले लो, इक्वल टू 4। अब ये 2 चर में हो गई, एक्स में और वाई में। 2 चर में बना ली हमने। इसका निरूपण कैसे करेंगे। अब हम कैसे करेंगे इसका निरूपण, कैसे समझेंगे इसको। देखो, हल निकालेंगे। वाई को क्या रखा, 1। वाई को 1 रखा तो 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, ये तो 0 ही रहने वाला है। चाहे आप इसको 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, वाई है जो हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0 ही बन जाएगा। वो वाई की वैल्यू क्या रह जाएगी, हमेशा 0 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ये 0 ही है। 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना वाई, और 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है। तो हमने क्या समझा, वाई को क्या रखा, 1, तो क्या मिला हमें, 4। वाई को अगर आप क्या रख रहे हो, 0 रख रहे हो यहाँ पे, तो भी 0। एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा फिर भी, 4। ठीक है। फिर वाई को रखा -1, तब भी क्या मिला, एक्स क्या मिला, 4। देखो, 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 0, वाई को रखा -1, इक्वल टू क्या है, 4। तो ये तो हो गया 0। क्या है यहाँ से, x इक्वल टू 4। यही है, टेबल बन गई आपकी, टेबल बन गई। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। देखिए, x क्या है, 4, x 4 है, y 0, ये रहा पॉइंट बीच वाला। x 4 y 1, ये पॉइंट। x 4 y -1, ये वाला पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गई। और ये लाइन कौन सी हो जाएगी, जो आपकी लाइन थी, x इक्वल टू 4। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है आपको। इन तीनों हलों को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने पर हमें x इक्वल टू 4 का एक ग्राफ y अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा के रूप में मिलता है। यह रेखा x अक्ष को बिंदु B, जहां x का मान 4 और y का मान 0 है, पर काटती है। x अक्ष के हर बिंदु पर y क्या होता है, 0। इसी तरह y अक्ष के, यानी जो y एक्सिस है, इसके हर पॉइंट पे x क्या होगा, 0। इसीलिए समीकरण y इक्वल टू 0 x अक्ष तथा समीकरण x इक्वल टू 0 y अक्ष को दर्शाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला है y इज इक्वल टू 0, दूसरा है y इक्वल टू -5, तीसरा है 2x - 3 इक्वल टू 0, एंड लास्ट है x इक्वल टू -3। ठीक है, y इक्वल टू 0 करते हैं।
देखिए y इक्वल टू 0 है। आपको इसमें x नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे बनाने के लिए हम इसको ले लेंगे 0 मल्टीप्लाई x प्लस 1 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 0। मतलब इसका यही रहेगा कि y इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे अब इसमें हम x की वैल्यू 0 रखने पर, ठीक है। x को 0 रखोगे 0 ही हो जाएगा ये, प्लस y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्या बन गया आपका पेयर, 0 0, ठीक है। इतना सेकंड रखते हैं x इक्वल टू 1। x को क्या रखा, 1 रखा, तो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0। तो क्या मिला यहाँ से भी, y 0। जब x 1 है तो भी y क्या मिला है, 0, ठीक है। अब x को क्या लेते हैं, 2। x को 2 लिया, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी इसका सॉल्यूशन क्या मिला, जब x को हमने 2 पुट किया तो y क्या, 0, ठीक है। टेबल बनाते हैं, x y, x क्या है 0 तो y 0, x 1 तो भी y 0, x 2 तो भी y 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस, यहाँ पे x डैश, y एक्सिस यहाँ y और यहाँ y डैश, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 -2 -3, यहाँ 1 2 एंड 3, यहाँ -1 -2 -3। x 0, x क्या चाहिए, 0 और y 0, ये दोनों हमेशा यहाँ पे होते हैं। x 0 और y 0 ये पॉइंट होता है जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं, ठीक है। x 1 ये हो गया और y 0 यही होगा, x 2 ये 2 हो गया और y 0 यहीं पर होगा। यानी जो आपकी लाइन है वो ये बनेगी इसके ऊपर, ठीक है। पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट 0 0, ये वाला 1 0 और ये पॉइंट 2 0। क्लियर, ग्राफ समझ आ गया। कोई भी डाउट हो कमेंट में जाके आप मुझसे पूछना कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इरेज कर दूं। नेक्स्ट देखिए, y इक्वल टू -5। इसमें भी y दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ। इसका मतलब 0 मल्टीप्लाई x है प्लस में 1 मल्टीप्लाई y इक्वल टू -5 है। ये तो 0 ही है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, फिर भी x की वैल्यू को क्या पुट करें, 1 कर देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो क्या होता है, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इज इक्वल टू -5। ये तो 0 हो जाएगा,
y की वैल्यू क्या मिलेगी, -5। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन है, जब x 1 है तो y कितना है, -5। दूसरी पुट करते हैं, x को 0 पुट कर देते हैं, 0 × 0 प्लस y इज इक्वल टू -5। 0 प्लस y इज इक्वल टू -5, यानी यहाँ से भी हमें क्या मिला, y क्या मिला, x जो को हमने जब 0 रखा तो y क्या है, -5। अगला पुट करते हैं, x को 2 पुट कर दिया। ठीक है, x को 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, x को 2 पुट करेंगे, 0 × 2 प्लस y इक्वल टू -5, ये तो 0 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से भी, -5। जब हमने x को 2 रखा है तो y क्या है, -5। ठीक है, वही पहले की तरह क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में x और y की वैल्यूज़ डालेंगे। x की वैल्यू 1 तो y क्या है, -5। x की वैल्यू 0 तो भी y क्या है, -5। x की वैल्यू 2 तो भी y कितना है, -5। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। x डैश, y डैश, ये हो गया 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। x क्या है, 1, ये पॉइंट x1, y का -5, यानी कि ये पॉइंट होगा। ठीक है, x 0 पे y ये पॉइंट होगा, और x क्या है 2 तो y -5 ये पॉइंट होगा। यहाँ पे ये आपकी लाइन बनेगी, y इक्वल टू -5, 0x प्लस y इज इक्वल टू -5। क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है आपको बात। पॉइंट्स लिख दोगे, पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये पॉइंट क्या है, x क्या है 0, y -5 है। इस पॉइंट पे x 1 है, y -5, और इस पॉइंट पे x 2 है, y -5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन भी इरेज कर दूं, थर्ड करते हैं। ठीक है, थर्ड क्या क्वेश्चन है, 2x - 3 इक्वल टू 0, यानी 2x की वैल्यू क्या हो गई, 3। ठीक है, 2x प्लस 0 × y इज इक्वल टू 3। वैल्यू पुट करते हैं, x को 0, 2 × x को 0 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने x को 0 लेके समझा देती हूँ कैसे, इसलिए मैंने लिया है, एक बार देख लो। 0 प्लस 0 × y, देखो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए x को 0 नहीं रखेंगे। x को क्या रखा, 1। अब मेरी बात सुनो, आपको वैल्यूज़ भी सोच समझ के रखनी है।
मैंने अब x को क्या रखा 1, 2 इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू 3। वेरिएबल ही ख़त्म हो गए वेरिएबल, है ना। हो सकता है किसी बच्चे की क्वेरी होती कि मैम जिसको हम 0 ले रहे हैं उसी की वैल्यूज़ क्यों पुट कर रहे हैं, जिसको हम 0 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ उसी की वैल्यू। इसलिए मैंने आपको ये करके बता दिया है कि अगर हम दूसरे वाले की वैल्यू पुट करते हैं तो हम कुछ आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें उसकी वैल्यू को ही पुट करना है जो 0 में है, जिसको हम मल्टीप्लाई में 0 रख रहे हैं। ठीक है, ये भी गलत है, समझ रहे हो ना बात को। इसलिए हम किसको पुट करेंगे, y को। अब आपको क्लियर हो गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये 2x है, y को क्या पुट किया 1, 2x प्लस 0 इंटू 1 इक्वल टू 3। ये क्या हो जाएगा 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। 3/2 का मतलब 1.5, यानी x की वैल्यू 1.5 आई है जब हमने y को क्या रखा है 1। ठीक है, दूसरा पुट करें y को 0, 2x प्लस 0 हो जाएगा इक्वल टू 3, x इक्वल टू वही 3/2 यानी कि 1.5। यानी y की कुछ भी वैल्यू रखोगे, इतने मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, उनसे आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि जिसको हम 0 के मल्टीप्लाई लेते हैं उसकी हम कुछ भी वैल्यू रख लें, जो दूसरा है x है जैसे यहाँ पे, उसकी हर बार वही सेम वैल्यू आनी है। यहाँ पे भी x की वैल्यू वही आई है, तो देखिए 1.5x जब हमने y को क्या रखा है 0। इसी तरीके से जब मैं y को 2 रखूँगी तो भी x मेरा क्या आ जाएगा 1.5। ठीक है, मिल गया सॉल्यूशन। ग्राफ बनाए, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है, ये हो गया 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। ठीक है, टेबल भी वही रहेगी, सब बिल्कुल सेम है। x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1.5, जब y को क्या रखा है हमने पहली बारी में 1, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। देखिए x क्या है 1.5, यानी यहाँ पे होगा कोई, जब y क्या है 1, ये पॉइंट यहाँ होगा। ठीक है, x 1.5 यहीं पे, जब y क्या है 0 तो y 0 यहाँ होगा। x 1.5, y कितना 2, ये लाइन होगी। ये कितना है 1.5 और 2, ये 1.5 और 0, और ये 1.5 सॉरी 1 है ये, और 0। क्या है यहाँ पे y 0, जब भी अभी बताया था पहले, अगर y 0 होगा तो कहाँ लाई करेगा वो x एक्सिस पर, यानी जो ये लाइन हमारी बनी है ये y एक्सिस के y अक्ष के समांतर बनी है। ठीक है, क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है आपको किसी को इसमें। ठीक है, इरेज कर दूं इसे, लास्ट देखते हैं इसका 4th क्वेश्चन। x इक्वल टू -3,
वही प्रोसीजर रहेगा, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -3। वैल्यूज़ किस किस की पुट करोगे आप बार बार? y की। डायरेक्ट टेबल बताऊँ इसकी मैं? हिंट बताती जाऊँगी। देखिए, y को अगर हम 1 लेते हैं, y को क्या, चलो 0 लेते हैं पहले, ये 0, x प्लस 0 इक्वल टू कितना, -3, तो 0 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है, अब क्या लूँ, y को 1, x प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -3, ये तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी, -3, y1 x -3। ऐसे ही y को क्या लेंगे अब, 2 लेंगे, x प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 0 हो जाएगा, इक्वल टू -3। x की वैल्यू तब भी क्या आएगी, -3। ठीक है ना, टेबल मिल गई। अब क्वेश्चन करते हैं। x, यहाँ पे x डैश, y डैश। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे क्या ले लेते हैं, o। दिस इज 1 2 and 3, equal distance from 0, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, x की वैल्यू -3, ये यहाँ पे, y क्या है, 0, यहीं पे होगा, y 1 x -3, y 2 x -3। ठीक है, ये किसके पैरेलल बनी लाइन, y एक्सिस के, यानी y अक्ष के समांतर। क्लियर, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया आप सभी को अच्छे से? चारों क्वेश्चन करा दिए मैंने। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो मुझसे पूछना कमेंट में आकर। और अगर कोई दिक्कत ना हो, वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। यहाँ पे आप पॉइंट्स के नाम भी लिख लेना। ठीक है, ये क्या है, -3 और 0, -3 1 -3 2। क्लियर? ओके, थैंक यू।